Hello and welcome to our YouTube channel. Dear friends, in this video I am gonna show you how to apply online for Jammu and Kashmir Combined Competitive Preliminary Examination 2022. So let's begin. सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ये जो फॉर्म है JKPSC KS का, ये जो है आप अपने फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप से भी जो है फिल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ़ोन या लैपटॉप पे ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको गूगल सर्च बार में टाइप करना है JKPSC, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला लिंक है jkpsc.nic.in, इस लिंक पे क्लिक करके आपको JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इसका इंटरफेस लैपटॉप या कंप्यूटर पे कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो फ़ोन पे इसका जो इंटरफेस वो कुछ अलग तरीके का होगा। फ़ोन पे आपको यहाँ पे ऊपर एक मेन्यू का बटन मिलेगा, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद ये मेन्यूज़ आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे जो है वेबसाइट का इंटरफेस कुछ डिफरेंट तरीके का है, तो इसलिए जो है यहाँ पे मेन्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, रिक्रूटमेंट पे अपना मोस्ट पॉइंटर लाना है। अगर आप फ़ोन पे फिल कर रहे हैं तो आपको मेन्यू वाले बटन पर पहले क्लिक करना है, देन उसके बाद रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा है जी जॉब्स आर ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है जिस पर लिखा है जी कंबाइंड कम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी, यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा है जी अप्लाई। तो आपने सिंपली क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आप लिंक मिलेगा कंबाइंड कम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022 का, और यहाँ पे आपको अप्लाई का बटन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉग इन करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया तो फिर आपको लॉग इन करना है। तो अगर आप नए हैं इस JKPSC की वेबसाइट पे, अगर आपकी पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर लिखा होगा जी साइन अप। तो सिंपली आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो साइन अप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने लॉग इन वाला पेज ओपन है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आपको लिंक मिलेगा साइन अप के लिए। तो यहाँ से भी आप जो है साइन अप कर सकते हैं। तो जहाँ से भी चाहें आप जो है साइन अप कर सकते हैं। तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नेम डाल देना है, देन उसके बाद फादर नेम यहाँ पे डाल देना है, देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल इंटर कर देना है, कंफर्म कर देना है ईमेल को, देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको नीचे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी सोशल कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आपकी सोशल कास्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर आप जो है आपको एनी अदर करना होगा। तो उसके बाद एथिनो लिंग्विस्टिसिटी ये आपको चूज़ कर लेनी है अपनी। तो ये भी आप अपने हिसाब से जो है चूज़ कर सकते हैं। दैन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रिलीजन चूज़ कर लेना है। दैन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल और फीमेल। दैन उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड और मैरिड। दैन उसके बाद ये जो ऊपर वेरिफिकेशन कोड दिया है ये आपको सिंपली क्या करना है, नीचे टाइप कर देना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो भी आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल की होगी उसका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे। एक पे लिखा है जी, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो दोबारा एडिट नहीं होगी अगर एक बार आपने सबमिट कर दी, इसलिए आप जो है वेरीफाई कर लें कि जो भी आपने ऊपर डिटेल फिल करी है वो करेक्ट है। तो अगर आपकी ये जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है कहीं पे एरर है तो आप जो है सबमिट करने से पहले इसको सही कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो अगर आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल करेक्ट है तो फिर आपको क्या करना होगा, इफ़ योर रजिस्ट्रेशन डिटेल आर करेक्ट देन क्लिक श्योर। अगर आपकी ये जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है ये करेक्ट है तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपको नीचे मैसेज हो जाएगा यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और उसके बाद यहाँ पे थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग, अ कंफर्मेशन ईमेल हैज बीन सेंट टू योर ईमेल आईडी, प्लीज़ क्लिक ऑन द एक्टिवेशन लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। आपको क्या करना होगा, कंफर्मेशन ईमेल JKPSC की तरफ से आ जाएगा। तो आपने वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा जिस पे आपको क्या करना है, अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। तो
उसके बाद जो है, तो अगर आपको JKPSC की तरफ से मेल रिसीव नहीं होता तो आप जो है यहाँ से क्लिक हियर टू गेट एक्टिवेशन लिंक, इफ़ ईमेल नॉट रिसीव, तो यहाँ से आप जो है दोबारा जाके JKPSC की तरफ से मेल ले सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको लॉगिन पेज पे आना है और लॉगिन पेज पे आपको सबसे नीचे ये लिंक मिलेगा। अगर आपको JKPSC की तरफ से मेल फर्स्ट टाइम नहीं आता तो अगर ईमेल आ जाता है तो उस पर जो भी लिंक होगा आपने वहाँ पे क्या करना है, अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है, अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और उसके बाद सीधा लॉगिन कर लेना है। तो चलिए, हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, पासवर्ड हमने क्रिएट कर लिया है। तो अब हम जो है इस पर क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली लॉगिन वाले पेज पे वापस आना है और यहाँ पे अपना यूज़र नेम जो भी जनरेट हुआ होगा वो इंटर करना है, पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया होगा वो इंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे इंटर वेरिफिकेशन कोड, ये जो ऊपर वेरिफिकेशन कोड है ये आपने नीचे इंटर कर देना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो फिल करनी है। यहाँ पे मेन कैटेगरी आपने ऑलरेडी सेलेक्ट की होगी, डेट ऑफ बर्थ आपने ऑलरेडी इंटर की होगी। देन उसके बाद सब कैटेगरी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सुपर स्पेशलिटी क्वालिफिकेशन इन हेल्थ, पोस्ट डॉक्टरेट, इन सर्विस, एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो जो भी आपकी सब कैटेगरी है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से सोशल कास्ट ऑलरेडी आपने डाली होगी। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको कैटेगरी जो भी आपने सेलेक्ट की होगी उसकी और डेट ऑफ इशू इंटर करनी है और उसके बाद रीवैलिडेट जो है, रीवैलिडेट अप टू वो डेट जो है यहाँ पे आपने इंटर करनी है। तो यहाँ से आप जो है यहाँ पे आप डालोगे सर्टिफिकेट इशू डेट और यहाँ पे डालोगे आप नीचे रीवैलिडेट अप टू, जिनके कब तक जो है वैलिड है ये आपकी और जो भी आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट था वो आप अपने अकॉर्डिंगली उसकी डेट यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट पे मिल जाएगी। RBA, LC, OSC, IBEWH या PSP पे वो आप जो है वहाँ से देके यहाँ पे आप अपनी डेट्स जो है वो इंटर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नीचे क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा अपडेटेड, और आपने क्या करना है, ओके पर। पर्सनल डिटेल के बाद आपको क्या करना है, अपने इमेजेस अपलोड करने हैं। तो इमेजेस अपलोड करने के लिए आपको सिंपली ये जो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है अपलोड इमेज, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इमेज की बात करें फॉर्मेट की तो .jpeg और .jpg फॉर्मेट में होना चाहिए। और चीज़ के साइज़ की बात करें, फ़ोटो, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन, इसके अगर हम साइज़ की बात करें तो ये जो है 10 KB to 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने अपना इमेज रखा होगा वहाँ से जाकर उसको सिलेक्ट कर देना है। इसी तरीके से आपने अपना सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड कर देना है और उसके बाद अपडेट इमेजेस पे आपने क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अपडेट इमेजेस पे क्लिक करेंगे आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पे शो हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे फिर दोबारा आपको पॉपअप मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपडेट हो चुके हैं। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको अब अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो फिल करनी है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए आपको अपनी यहाँ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले परमानेंट मेलिंग एड्रेस, अपना परमानेंट एड्रेस इंटर करना है, होस्ट नंबर इंटर करना है, अपार्टमेंट, स्टेट, विलेज और कॉलोनी यहाँ पे आपने इंटर कर देना है। देन उसके बाद एरिया और तहसील सेलेक्ट यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है अपना। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपना पिन कोड इंटर कर देना है। तो उसके बाद नीचे जो है अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर टिक लगा देना है और जो भी आपने ऊपर अपना एड्रेस फिल किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी देना है। देन उसके बाद यहाँ पे फ़ोन विद STD कोड, ये भी यहाँ पे स्टार लगा है तो स्टार जिस पे लगा होता है ये तो मैंडेटरी होता है इंटर करना। आप जो है यहाँ पे अपना फ़ोन विद STD कोड भी इंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद ये अपना परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों इंटर करने के बाद आपको सिंपली नीचे क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन जो है उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स जो है वो फिल कर देनी है। तो एजुकेशनल डिटेल फिल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एजुकेशन डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो
तो जो ही आप एजुकेशनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको दो यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट एग्जाम और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो आपको यहाँ पे ये जो है ऑप्शन कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट एग्जाम, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th के मैक्सिमम मार्क्स इंटर कर देने हैं। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको मार्क्स ऑफ 10 इंटर करने हैं 10th के। देन उसके बाद 10+2 के मैक्सिमम मार्क्स इंटर यहाँ पे आपको करने हैं। देन उसके बाद मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पे इंटर करने हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे अपीयर्ड है पास्ट, तो जो भी आपकी अगर आपने पास करी है तो फिर आपको पास सेलेक्ट करना है। अगर आपका अभी आपने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो अभी आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो फिर आपको अपीयर्ड ही रखना है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली है तो आपने पास सेलेक्ट किया है तो फिर आपको यहाँ से पास सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी बैचलर डिग्री जो है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ से नीचे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, जब आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है अपनी डिग्री जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे रिज़ल्ट डेट यहाँ पे अपनी इंटर करनी है जिस दिन रिज़ल्ट हुआ होगा। देन उसके बाद डिग्री एक्वायर्ड फ्रॉम, तो यहाँ कि डिग्री आपने कहाँ से करी है, इंडियन यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो जहाँ से भी आपने अपनी डिग्री करी है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी का नाम इंटर कर देना है। देन उसके बाद ग्रेजुएशन के आपको मैक्सिमम मार्क्स इंटर करने हैं, मार्क्स ऑफ 10 कितने मार्क्स लिए हैं वो इंटर करना है और परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपने पीजी कर रखी है तो आप यहाँ पे यस करके अपनी पीजी की डिटेल भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। तो अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, अभी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी है तो फिर आपको नो ही रहने देना है और फिर उसके बाद आपको पीजी की डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद अगर यहाँ पे नीचे है पोस्ट ग्रेजुएट 5 ईयर इंटीग्रेटेड, अगर आपने ये कोर्स किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अगर आपने इंटीग्रेटेड 5 ईयर की तो वो आप जो है अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे यस करके इसकी डिटेल फिल कर सकते हैं। तो देन उसके बाद यहाँ पे एमफिल अगर आपने करी है तो यस करना है आपको, अगर नहीं है तो फिर नो ही रहने देना है। पीएचडी अगर आपने करी है तो यस करना है, नहीं है तो नो ही रहने देना है। उसके बाद स्लेट और सेट क्वालिफाइड, तो अगर आपने सेट क्वालिफाई किया तो यस करना है। फिर उसके बाद अपनी डिटेल्स वहाँ पे देनी है। नेट के बारे में पूछ रहा है, अगर आपने क्वालिफाई किया यस, नहीं तो नो ही रहने देना है। जीआरएफ क्वालिफाइड उसके बारे में पूछ रहा है, अगर आपने जीआरएफ किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ जीआरएफ रिजल्ट वगैरह नीचे यहाँ पे आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद पूछ रहा है डू यू प्रोसेस एनसीसी सी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो फिर आपको यस करना है, अगर नहीं है तो फिर आपको नो ही रहने देना है। उसके बाद पूछ रहा है डू यू प्रोसेस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर क्या आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, अगर कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो फिर आपको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। देन उसके बाद इवेंट और टाइप आपको अगर आप यस करते हैं तो वो एंटर करना है। देन उसके बाद पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट, अगर आपने कहीं स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन किया है तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कभी आपको कमीशन या डीबार किया है तो यहाँ पे आप जो है यस नो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। क्या आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो ये भी आप यस नो अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिए। वेदर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है यस नो कर लीजिए। और उसके बाद ये डिटेल एजुकेशनल डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जो ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी एजुकेशनल डिटेल्स भी जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो उसके बाद क्या करना है आपको, ये अपनी डिटेल अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद, इमेज अपलोड करने के बाद एंड कॉन्टैक्ट डिटेल और एजुकेशनल डिटेल्स आपको फिल करने के बाद अब आपको क्या करना है, अप्लाई करना है जम्मू एंड कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एग्जामिनेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपने सिंपली क्या करना है, एग्जामिनेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट तभी अपलोड होंगे जब आप जो है अप्लाई कर लेंगे, तो उसके बाद आपको लास्ट पर डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपलोड मार्क्स कार्ड, ये इस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको प्रीलिम सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर होगी वो शो हो जाएगी और उसके आगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अपलोड का, उस पर आपने करना है क्लिक। और उसके बाद जो भी आपकी मार्क्स कार्ड जो है वो अपलोड कर देने हैं आपने यहाँ पे। तो चलिए पहले हम जो है एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करके आते हैं, तो उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट का फिर देखते हैं। तो एग्जामिनेशन के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है।
तो जो ही आप एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे फिर इस पेज पे आपको वापस रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, हो जाओगे। या उसके यहाँ पे फिर आपको आना है ये इस वाले ऑप्शन पे कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी, यहाँ पे आपको अप्लाई का बटन मिलेगा, फिर आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पे अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, उसके रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। आपने इन इंस्ट्रक्शंस को जो है अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ कुछ जो आपने इमेज और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर स्कैन करने हैं उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है, तो ये भी आप जो है रीड कर सकते हैं। सिंपल स्टेप टू फॉलो टू अप्लाई ऑनलाइन, देन उसके बाद एग्जामिनेशन फी में भी सबमिटेड थ्रू ईच ऑफ जेके बैंक। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आपने इनको रीड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक लगा देना है ऐसे। देन उसके बाद आपको फिर अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो डियर फ्रेंड्स, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने JKPSC प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा और उसके बाद नोटिफिकेशन डेट वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपका नाम वगैरह यहाँ पे जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम एंटर किया होगा वो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी सारी की सारी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट सिंस 2018, अब जो है कितने अटैम्प्ट दिए हैं 2018 से प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आप कभी प्योर हुए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी अगर आपने कहीं पे KS एग्ज़ाम के लिए अटैम्प्ट दिया है तो 1 2 3 4 5 जो जितने भी अटैम्प्ट्स आपने दिए हैं, या अगर आपने कोई अटैम्प्ट नहीं दिया है तो फिर आपको जो है 0 सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने कोई अटैम्प्ट दिया है इससे पहले KS के एग्ज़ाम का तो वो भी आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पे चूज़ करना है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कैटेगरी के रिलेटेड डिटेल्स वो ऑलरेडी यहाँ पे आपकी फिल होगी। तो उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे पूछा गया आर यू एलिजिबल एज पर द नोटिफिकेशन मेंशन अबव बाय यू, जो भी आपने ऊपर आपने डिटेल्स वगैरह आपने फिल करी है, क्या आप जो है एलिजिबल हैं जैसा नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यस, यहाँ पे यस पे कर देना है क्लिक। और उसके बाद नीचे आई एक्सेप्ट द, ये जो डिक्लेरेशन को रीड करना है, डिक्लेरेशन रीड करने के बाद आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन यहाँ पे टिक लगा देना है। और उसके बाद ये जो ऊपर कोड दिया हुआ है वेरिफिकेशन कोड, ये आपको नीचे एंटर करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है जो भी आपने फॉर्म फिल किया होगा उसका प्रीव्यू आपको दिखेगा, आपने उसको अच्छे से देख लेना है और उसके बाद उसको फाइनल सबमिट कर देना है। तो आफ्टर सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, फ़ी पे करनी है। तो फ़ी पे करने के बाद आपको क्या करना है, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं वो आपको सिंपली यहाँ पे अपलोड मार्क्स कार्ड, यानी देन उसके बाद यहाँ पे प्रीलिम सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर आपको इस तरीके से मिलेगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट का। तो आपने सिंपली अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और उसके बाद का जो इंटरफेस होगा वहाँ पे आपको अलग अलग वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, कहाँ पे 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का या कोई और डॉक्यूमेंट जैसे कैटेगरी वगैरह हो गई, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस में आपको अकॉर्डिंगली जो है आपने अपलोड कर देने हैं अपने मार्क्स कार्ड या जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स JKPSC की तरफ से मांगे होंगे वो आपको अपलोड कर देने हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, उसके बाद जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेना है या उसको डाउनलोड कर लेना है और उसके साथ ही आपको अपनी फ़ी रिसिप्ट भी जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।